जय मसीह की। आज की सुबह हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज इस छठवें महीने में और इसके पहले रविवार को हम सब एकत्रित होकर के परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक उसका 92वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। भाई बहनों, जिस प्रकार दाऊद यहाँ पर कहता है कि उसकी स्तुति करना, उसका भजन करना भला है और अच्छी बात है। आइए, जबकि हम आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, हमारी वर्शिप टीम हमारे साथ रहेगी, हम उनके साथ मिलकर के आराधना करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाए, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। हमारे जिंदे सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा और आपकी दया के लिए, क्योंकि आप भले और अच्छे परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने हमें इस वर्ष में प्रभु इस पूरे 5 महीने तक संभाल के रखे। प्रभु, हम आपको इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस छठवें महीने में आपने हमें प्रवेश कराया और आज इस प्रथम रविवार को जब हम आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर, आज हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में मानते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्यारे प्रभु जी, जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु जी, हमारे मनों को आप तैयार करें कि हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की इस आराधना का आदि और अंत आप होने पाए। प्रभु, वचन की सेवकाई में आप आशीष दीजिए। जब प्रभु भोज में हम भाग लेते हैं प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं। और प्यारे प्रभु, होने दीजिए कि हमारे मनों को आप पूरी तरह से तैयार रखिए, तब हम ताकि प्रभु हम अपना उत्तम भाग प्रभु आपको चढ़ा सके, आपको दे सके। परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना और स्तुति में जाएंगे और हमारी वर्शिप टीम हमारे साथ रहेगी जो हमारी अगुवाई करेगी। आइए धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हे सारी प्रजा, दुनिया की लोगों, यीशु की जय जयकार करो। तो क्या आप हमारे साथ मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए तैयार हैं? आमीन। सब लोग तालियां बजा कर जहां कहीं भी हैं परमेश्वर की आराधना करें। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। सब मिलके, तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। बस एक ही वो नाम है जो सबसे महान है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कहीं नहीं। ना टिकेगा अज़वा ये कहेगी, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कहीं नहीं। वो नाम है रोशनी, वो नाम है ताज़गी, वो नाम है बंदगी, वो नाम है जिंदगी। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
गाते हुए गाएं। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। सब मिलके गाए, तू ही रब है, तू ही सब है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम। सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब मिलके गाए यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम। सब मिलके गाए। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो यीशु नाम की जय। आइए हम सब हाथ उठाकर यीशु मसीह की जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र पर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हाथ उठा, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब हाथ उठा के गाए, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर, आपका नाम हमारी जिंदगी में बना रहे परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रेम के लिए कि आप हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए। और आज हम आपके बच्चे इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम आपकी खून में धुले हुए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह,
यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। सब उठा के गाए, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीं, ओ यीशु मसीह,
रोशनी है, तू ही मंजिल तो रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार गाते हैं, तुम सा कोई नहीं प्रभु, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी वर्शिप टीम का इतनी खूबसूरत आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। सचमुच यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार है। वही शांति का राजकुमार और वही प्रभुओं का प्रभु और वही राजाओं का राजा भी है। और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे रोगों को, हमारी सारी परेशानियों को और हमारी सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं। आज का दिन आपने बनाया है और हम इसमें आनंद के साथ और हर्षित होकर पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, ताकि आपकी दया दृष्टि हम पे बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त पिता परमेश्वर खास कर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पूरे विश्व भर में कोरोना से ग्रसित हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए कि उनके ऊपर आप अपना वचन भेजकर पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दें, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर उनको चंगाई दे। पिता परमेश्वर, जो भी डॉक्टर और वैज्ञानिक पिता परमेश्वर उसके कोरोना की मेडिसिन बनाने में लगे पड़े हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और समझ और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो ये कोरोना की मेडिसिन को बना सके। और पिता परमेश्वर, विश्व भर में पिता परमेश्वर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया जा सके। हम आपका वचन कहता है कि तो धर्मी जन की प्रार्थना बहुतायत से फल लाती है। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप इस विषय में पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, इस विषय में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छुएं। पिता परमेश्वर, इस विषय में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी आत्मा पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर विजिट करे और उन्हें छुए। इस वक्त पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम खासकर मांगते हैं पिता परमेश्वर उन साइक्लोन के लिए पिता परमेश्वर जो गुजरात और महाराष्ट्र में आया है। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आपका दायां हाथ
हाथ आप आगे बढ़ाकर उसको रोक दें पिता परमेश्वर। यीशु मसीह ने जब अपने हाथों को उठाया, उन्होंने आंधी और तूफान को थमा दिया पिता परमेश्वर। वैसे ही आप अपने हाथ को उठाएंगे तो हमारा ये विश्वास है कि जो सारी आंधी और तूफान पिता परमेश्वर ना सिर्फ इस दुनिया में पिता परमेश्वर बट हमारे जिंदगियों में भी थम जाएंगे यीशु के नाम से। हम इस वक्त पिता परमेश्वर खासकर प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, उन सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनकी जॉब्स इफेक्ट हुई हैं, जिनकी जॉब्स में पिता परमेश्वर दिक्कत आई है, जिनको पेंशन आदि मिल रही है पिता परमेश्वर। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप सबकी ज़रूरतों को, स्वर्गीय भंडार को खोल के पिता परमेश्वर पूरा करें। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे पास्टर्स के लिए, हमारी मीडिया टीम के लिए, हमारे जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमारी सभा के साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात पिता परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें और पिता परमेश्वर अपनी भरपूरी से उन्हें भर दें। ये वक्त पिता परमेश्वर जब हम आपके वचनों को सुनते हैं, आपके पिता परमेश्वर उस वचन को के ऊपर मनन करते हैं, होने दीजिए कि हमारे दिल पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने और पिता परमेश्वर बहुतायत से फल लाने वाले हमारे जीवन हो पिता परमेश्वर। हम अपनी देह, अपनी प्राण, अपनी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद बहनीला। इस समय हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं iamnew@newlifeag.in पे। आप हमें ईमेल लिख सकते हैं और हमारी टीम आप तक जरूर पहुंचेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप में से किसी का कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो prayer@newlifeag.in पे उसे लिख के हमें बता सकते हैं और हमारी प्रेयर टीम सप्ताह भर उन विषयों पर प्रार्थना जरूर करेंगे। अब ये वक्त हो चला है कि हम चंद सूचनाओं को सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने पिछले सप्ताह हमारा एनुअल यानी वार्षिक किड्स संडे मनाया गया था और मैं तहे दिल से उन सभी बच्चों का, उनके माता पिताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना सफल एक संडे सभा हुई। और साथ ही साथ सिस्टर अनीता, आपका भी धन्यवाद कि इतनी सुंदर वचन को आप हमारे बीच में लेके आए। मैं बताना चाहूँगा कि 9 जून यानी आने वाले मंगलवार से हमारी जो चर्च की जो एडमिन ऑफिस है वो खुला रहेगा। अगर आप में से कोई किसी भी कार्य के किसी भी काम के लिए जाना चाहें तो चर्च ऑफिस में मंगलवार से जा सकते हैं। आपके कैलेंडर्स में केलिप जेनरेशन संडे 14 जून बताया गया है। मैं आपको खेद के साथ बताना चाहूँगा कि इसे हम पोस्टपोन कर रहे हैं, आगे के लिए इसकी तब्दीली की गई है और इसके जो नए डेट्स हैं उसके बारे में सूचना हम आपको ज़रूर देंगे। एक और सूचना यह है कि आने वाले सप्ताह यानी 14 जून से हमारी जो सभा है यानी कि 8:30 बजे, 10:30 बजे 2 इंग्लिश और 12:30 बजे वाली जो हिंदी सभा है वो कोमपल्ली चर्च में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार जो भी सरकार के नियम होंगे उसके अनुसार चीज़ें होंगी। अगर कुछ भी तब्दीली होती है, कुछ भी बदलाव होता है तो हम अपने वेबसाइट पे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में आप सभी को हम ज़रूर बताएंगे। और इस समय ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई अगर अस्वस्थ हैं तो आप कृपया करके कलीसिया की ओर ना आएँ, ऑनलाइन ही जुड़ें। जो भी बच्चे 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन जुड़ें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ वो लोग जो कि 65 साल के उम्र से ऊपर के हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे कि ऑनलाइन ही हमसे जुड़ें। इस समय जो अगले सप्ताह की जो हमारी हम कलीसिया में जाके आराधना करने वाले हैं उससे संबंधित कुछ सूचनाएं आपके बीच में रखना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके आधे घंटे पहले आप आएँ, यानी 8:30 के सभा में 8 बजे, 10:30 के सभा में 10 बजे और 12:30 के सभा के लिए अगर आप आते हैं तो 12 बजे आप कलीसिया में आएँ तो बेहतर होगा। आप सभी से अनुरोध है कि फेस मास्क जरूर पहन के आइएगा और अपने जो पर्सनल जो ग्लव्स हैं
वाटर बॉटल्स हैं या छाता है वो अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। आप बैग्स और लेडीज़ का जो हैंड बैग्स हैं वो कृपया ना लाएं। अगर आप अपने साथ लेके आएँ तो अपने गाड़ियों में ही उन्हें छोड़ के सैंक्चुरी में या कलीसिया के अंदर आप आएँ। बताना चाहूँगा कि सीटिंग अरेंजमेंट हमने करी है, यानी कि एक परिवार एक साथ एक रो में बैठ सकते हैं और एक रो छोड़ के ही लोग बैठेंगे और उसके लिए हमारे जो वेलकम टीम है, वॉलंटियर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह कहाँ पे बैठना होगा। साथ ही साथ अगर आप में से किसी को भी खांसी या जुकाम है तो अनुरोध करेंगे कि कलीसिया की ओर ना आएँ और ऑनलाइन ही हमसे जुड़ें। एक और विषय आपके बीच में रखना चाहूँगा कि जो हमारी दान की पेटी है यानी ऑफरिंग बॉक्सेस हैं वो कई जगहों पे हम रखेंगे जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भेंट और दशांश को डालने के लिए, और अपने चेक्स को भी उन बॉक्सेस में, उन पेटियों में डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम स्वाइपिंग मशीन्स को भी अलग अलग जगहों पे रखेंगे जिससे कि आप अपने भेंट और दशांश को कार्ड के द्वारा भी दे पाएंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि अलग एक सर्विस के बाद दूसरे सर्विस के बीच में हम फ्यूमिगेशन यानी डिसइंफेक्ट करेंगे पूरे कलीसिया को। तो उस समय एक सभा के बाद ही सबसे अनुरोध है कि वो कृपया करके सैंक्चुरी से बाहर जाएं। और अगले सप्ताह यानी कि 14 को संडे स्कूल, बच्चों का जो संडे स्कूल है वो कलीसिया में नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। तो बच्चे ऑनलाइन ही जुड़ सकते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि सभा के अंत में जो संगति का समय है यानी कि जो फेलोशिप टाइम है वो नहीं होगा। कॉफ़ी और स्नैक्स भी नहीं, उसका भी प्रबंध नहीं किया गया है। तो जैसे ही सभा समाप्त होती है आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके अपने अपने घरों की ओर आप जाएं। और जब तक ये जो महामारी की एक अवस्था है, जब तक ये स्टेबलाइज नहीं होता, जो थमता नहीं है, जितने भी नए लोग हैं आपसे अनुरोध है कि आप कृपया ऑनलाइन ही सर्विस से आप जुड़ें। और इस समय हम आपको भी आप सभी को कहना चाहेंगे एक और बार कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं और जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, हमारे वेलकम टीम हैं, उन सभी के साथ कृपया करके सहयोग करें। जैसा वो कहें, जहां बैठने को कहें, कृपया करके उनके साथ ज़रूर सहयोग करें। ये समय हो चला है कि हम अपने भेंट और दशांश को प्रभु की ओर देंगे और आप उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, QR कोड के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो एक क्रॉस चेक जो कि न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के उसके फेवर में आप उसे लिख के आप दे सकते हैं। और प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें। ये समय है कि हम अपने भेंट और दशांश को प्रभु की ओर देंगे। अब वक्त हो चला है कि हम प्रभु की कलाम की ओर जाएंगे और इस समय हमारे बीच सिस्टर मधुबाला अर्नेस्ट प्रभु के कलाम को लेके आ रहे हैं। अपने दिलों को तैयार करें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की मित्रों, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर की और पासबान दोनों की आभारी हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जब प्रभु जी हम तेरे कदमों में आके बैठे हैं कि हम तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें
और ना सिर्फ सुनने हारे परंतु परमेश्वर उसके करने हारे बन सकें। परमेश्वर हमें छू और अपनी बातों को हमें समझा ताकि हम तेरे और करीब आ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आज जो शीर्षक है हमारे संदेश का वो है यहोवा मेरा चरवाहा है। हम इस भजन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, छुटपन से सीखते आए हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। आज हम जो इस वचन को देखने जा रहे हैं, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 11वीं आयत में पढ़ते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी और आज हम भजन संहिता 23 में से इसी बात को देखेंगे कि यहोवा जो मेरा चरवाहा है वो कैसी मेरी देखभाल करता है। हम सब जब परेशानी में होते हैं, भय में होते हैं, दुख में होते हैं तो हम इस भजन को पढ़ते हैं, दोहराते हैं और हमें इससे सांत्वना और शांति मिलती है। लेकिन यदि हम इस भजन को गौर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इस भजन में ना तो कोई वायदा है और ना ही कोई वाचा है। यहाँ पर कहीं भी परमेश्वर का स्वर सुनाई नहीं देता, लेकिन ये एक ऐसा भजन है जहाँ पे दाऊद अपने विश्वास को व्यक्त कर रहा है कि उसे अपने परमेश्वर पर कितना भरोसा है। ये एक सच्चे विश्वासी की पुकार है। इट्स अ डेक्लरेशन ऑफ फेथ, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फेथ कि हमें परमेश्वर पर कितना भरोसा है। भजन संहिता और 91 हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये लॉकडाउन के टाइम में पूरे वक्त कि महामारी कहीं हमारे घर में ना आ जाए, डर से बचने के लिए हम लोग 91 साम को बहुत बार दोहरा चुके हैं। लेकिन जो 23rd साम है ये हमें कोई परेशानी से बचाने के लिए का साम नहीं है। ये जो भजन है ये है कि परमेश्वर पर इतना भरोसा है दाऊद का, और हम सब दृढ़ विश्वासियों का होना चाहिए कि हम महामारी के समय या परेशानी के समय या दुख के समय नहीं, चाहे आंधी हो या तूफान, हम परमेश्वर के साथ कहीं भी निकल जाने के लिए तैयार रहें। ऐसा भजन ये है। और पहली आयत कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। दाऊद लड़कपन से ही भेड़ों को चराता था और उसे मालूम था कि वो अपने जी जान लगाकर उनकी रखवाली करता था, उनकी रक्षा करता था। यहाँ तक वो अपने जान की बाजी भी लगा देता था। और यहाँ परमेश्वर ने उसे अपनी भेड़ बनने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु दाऊद ने परमेश्वर को जान लिया है। उसने चख कर परखा है कि परमेश्वर भला है, इसलिए वह कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, या मैं यहोवा की भेड़ हूँ। हम किसके हैं ये बहुत मायने रखता है। इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप। एक व्यक्तिगत रूप से उसने अपना एक रिश्ता परमेश्वर से संबंध स्थापित किया है। हमारा आज परमेश्वर से संबंध क्या है? हम कितना परमेश्वर को जानते हैं ये हम अपने दिल के अंदर झांक कर देखें। यिर्मयाह 9 और उसकी 24वीं आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु जो घमंड करे वो इस बात का घमंड करे कि वह मुझे जानता है। ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि यदि हम घमंड करें तो अपने ओहदे पे, अपने पैसों पर, अपने पोजीशन से, अपने नाम और निशान से, अपने घर से, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, इस बात का घमंड ना करें कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस बात का घमंड करें कि हम परमेश्वर को जानते हैं। और जब हम उसे जानने लगते हैं, परमेश्वर कहता है इससे वह प्रसन्न होता है। फिलिपियों 3 और 10 में हम पढ़ते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं,
तो यहाँ पर फिलिपियों में पौलुस कहता है कि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय सामर्थ को, रेजरेक्शन पावर, तो हम क्या उसके इस रेजरेक्शन पावर, मृत्युंजय सामर्थ को जानते हैं, जो हर मृत स्थिति या परिस्थिति को जिंदा कर सकती है, जिला सकती है? और यदि हाँ, तो हम उस पर भरोसा रखें कि वो हर तकलीफ़ और परेशानी से हमें उभार सकता है। ना सिर्फ हम उसकी शक्ति को जानें, लेकिन हम उस के साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को भी जानें। हम साम 91 या 91 भजन को पढ़ते हुए तकलीफ़ और भय से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, दुख से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भजन 23 में हम उसके दुखों के भी सहभागी होने के लिए तैयार हैं। और जब हम इस प्रकार से तैयार होते हैं तो वचन कहता है कि वो हमारी हर घटी को पूरा करता है। फिलिपियों 4 और उसके 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में पाई जाती है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। वो हमारी हर एक घटी को ना सिर्फ पूरा करेगा, लेकिन उसकी महिमा के अनुसार वो हमारी घटियों को पूरा करेगा। यहाँ भजन संहिता और उसका 84 और 11 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। तो हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ें मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ खरी चाल चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है। और जब हम खरी चाल चलेंगे तब हम देखेंगे कि वो हमसे कोई भी अच्छी चीज़ उठा नहीं रखेगा। हम दूसरे वचन को देखते हैं और दूसरे वचन में हम यह पढ़ते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरनों के पास ले चलता है। वो हमें तृप्त करता है और हमें शांति देता है। He satisfies me and he also gives me peace। हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम हर समय तृप्त पाए जाएं और हम में शांति बनी रहे। यशायाह 55 और उसके 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया नहीं है तुम भी आकर मोल लो और खाओ। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया खर्च करते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यहाँ परमेश्वर मुफ्त में हमें संतुष्टि देने के लिए तैयार है, और वो कहता है कि तुम क्यों बिना संतुष्टि देने वाली चीज़ों के पीछे भागते हो। अभी लॉकडाउन में हमने देख लिया कि हम किस किस चीज़ों के पीछे भागते चले जाते थे, लेकिन लॉकडाउन में हमें सिर्फ एक चीज़ की फ़िक्र थी, और वो थी हमारी जान, हमारी प्राण। अपने प्राण को बचाने के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। इस दुनिया ने पिक्चर देखना छोड़ दिया, क्लब जाना छोड़ दिया, पब्स जाना छोड़ दिया, शराब की दुकानें बंद हो गई, हर एक एंटरटेनमेंट बंद हो गया। सिर्फ जो चलता रहा वो एक कोशिश कि हम अपनी जान कैसे बचा सकें, और उसके लिए हमने साम 91 भी बहुत इस्तेमाल किया। यूहन्ना 14 और उसके 27वें आयत में हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो हमें संतुष्टि देता है, लेकिन हमें शांति भी देता है। और वो कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए चाहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। यूहन्ना 14:27 में, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसे नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना ही तुम डरो। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई दुख तकलीफ़ नहीं आएगी, दुख तकलीफ़ ज़रूर आएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मत डरो।
दुख तकलीफ से मत डरो, दुख में व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वो कहता है मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में बैठाऊँगा और सुखदायी झरनों के पास तुम्हें ले चलूँगा। तीसरे वचन में हम देखते हैं वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहोवा मेरा नवीकरण करता है, वो मेरे मन को जैसा का तैसा कर देता है, वो मेरी विचारधारा को अपने में बनाए रखता है। He restores my soul and he renews my mind। शरीर की बात नहीं कर रहा है, आत्मा की बात नहीं कर रहा है, जी यानी मन, हमारा मन जहाँ हमारे सोच विचार रहते हैं वहाँ वो हमें नवीकरण करता है, जैसा का तैसा कर देता है। हमें जब गुस्सा आता है, कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो हमारे मन में बदले की भावना आती है, उनके प्रति बुरे विचार आते हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे मन में बुरे विचार आएं, और वो इन विचारों को बदलना चाहता है, हमारे जी में जी ले आता है, जैसा का तैसा कर देता है। जैसा पतरस में लिखा है पहला पतरस 5 और उसके 10 में, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वह तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत बनाएगा। तो वो कहता है परमेश्वर का वचन, दुख उठाने से मत डरो, दुख उठाने से डरो मत, ना कुड़कुड़ाओ, ना बड़बड़ाओ, ना शक करो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करो। क्योंकि जब हम दुख उठाते हैं, यहाँ पतरस के अनुसार लिखा है, तब हम सिद्ध, स्थिर और बलवंत बनते हैं। सिद्ध का मतलब इंग्लिश में हम उसको कहते हैं परफेक्ट। तो परफेक्शन की ओर, एस्टैब्लिश होने की ओर, और ताकतवर या स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम दुख उठाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव पीछे छूट जाता है, बदला लेने की भावना छूट जाती है, हम दूसरों के बारे में बुरा सोचना छोड़ देते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। रोमियो 12 और उसके 2 में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन नए हो जाएं, इस प्रकार तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को पूरी करके अनुभव से मालूम कर सको। परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। इसे बाइबल पढ़ने से हम मालूम नहीं कर सकते, संदेश सुनने से मालूम नहीं कर सकते, किसी की गवाही सुनने से मालूम नहीं कर सकते, लेकिन उसके सिद्ध और भली और भावती इच्छा को अनुभव से ही हम मालूम कर सकते हैं। भजन संहिता 103 और 3 में हम पढ़ते हैं, वही तेरे सब अपराधों को दूर क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सारे अपराधों की क्षमा मांगना हर समय हमारे लिए भला होता है, क्योंकि हमारे मन में यदि पाप रह जाता है तो वो हमारे विचारों में ही रह जाता है, और इस प्रकार से लिखा है कि हम रोगी हो जाते हैं, और परमेश्वर हमारे विचारों को जब सही करता है तो हमारे रोग भी चंगे हो जाते हैं, क्योंकि ये मनोदैहिक व्याधियाँ या साइकोसोमैटिक बीमारियाँ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, और कई बीमारियाँ हैं जो हमारे सोचने विचारने पर निर्भर होती हैं और उसी के हिसाब से हम पर आती हैं। तो जब हम अच्छे विचार अपने मन में लाने लगते हैं और हमारी नकारात्मक सारी विचार छूट जाते हैं तो अपने आप हम चंगाई पाते हैं। वो हमारी अगुवाई भी करता है, ना सिर्फ वो हमें
हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन वो हमारी अगुवाई भी करता है। भजन 32 और 8 में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दूंगा। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चलता है। यदि हम अपनी निगाह उस पर रखेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे तो वो हमें अपने नाम के निमित्त सही रास्ते पर चलाएगा, भले रास्ते पर चलाएगा। और जब हम गलती करेंगे तो हमें सम्मति दे के सही रास्ते पर ले चलेगा। चौथे वचन को हम देखते हैं, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ हमें अंधकार और हानि से डरने की ज़रूरत नहीं है, भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें ना भय, ना अंधकार का भय होता है और ना ही कुछ हानि का भय होता है। अय्यूब की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसने कितनी तकलीफ़ों का सामना करा, लेकिन अय्यूब 38 और उसके 17वीं आयत में यूँ लिखा है, क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तूने घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया? ये परमेश्वर उससे पूछ रहा है कि तू अपनी तकलीफ़ के लिए इतना परेशान हो रहा है कि इतनी परेशानी क्यों परमेश्वर, तू क्यों मुझे सांस नहीं लेने देता? तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं मुझसे फेर लेता? तू क्यों मुझे इतनी परेशानी से गुजरने दे रहा है? परमेश्वर कह रहा है, तूने अभी कुछ नहीं देखा। मैंने ना मृत्यु के फाटक खुलने दिए हैं और ना ही घोर अंधकार के फाटकों को तुझे देखने दिया है। यहाँ दाऊद कहता है कि चाहे मैं अय्यूब से भी ज़्यादा तकलीफ़ में रहूं, घोर अंधकार से चलूं, तो भी मैं ना डरूंगा। इंग्लिश में लिखा है 38:17 जोब में, हैव द गेट्स ऑफ डेथ बीन ओपनड अनटू यू और हैव यू सीन द डोर्स ऑफ द शैडो ऑफ डेथ। भजन संहिता 139 और 5वें वचन में हम देखते हैं परमेश्वर हमारी कैसी रखवाली करता है, कैसे हमारी सुरक्षा करता है। हम क्यों डरने से, हमें डरना क्यों नहीं चाहिए? इसलिए क्योंकि वो कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। तो आगे और पीछे और सिर पर परमेश्वर का हाथ और उसकी उपस्थिति है। भजन संहिता 91 और 7 में हम देखते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे निकट हानि नहीं आएगी। तो चाहे दाएं हो या बाएं हो, कोई भी साइड हो, दुख, तकलीफ, भय, खतरा नहीं आ सकता। व्यवस्था विवरण 33 और उसकी 27वीं आयत में हम देखते हैं, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है, उनका सत्यानाश कर दो। इंग्लिश में है, अंडरनीथ आर दी एवरलास्टिंग आर्म्स। तो जब नीचे से वो हमें थामे हुए है, आगे पीछे, सिर पर, दाहिनी बाईं ओर जब वो हमें घेरे हुए है, तो हमें किस बात का डर? एक माँ अपने 7-8 साल के बच्चे से कहती है, शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, वो दुकान से कुछ सौदा मंगाती है, कहती बेटा जाके शक्कर ले आ। बच्चा बाहर जाता है, देखता है अंधेरा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, डर के मारे वापस आ जाता है। माँ से कहता, माँ डांटती है, फिर भेजती है। 2-3 बार इसी तरह होने के बाद पिता सुनता है माँ बेटे की नोक झोंक और पूछता है, क्या हुआ बेटा? और बेटा कहता, पापा मुझे डर लग रहा है, बाहर इतना अंधेरा है और कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं बाहर जाने से डर रहा हूँ। तब वो पिता अपनी उंगली देता है अपने बच्चे को और कहता है, इसे पकड़ लो, और बाहर जाता है और बच्चा दुकान से सौदा लेकर आता है। बाहर का अंधेरा कम नहीं हुआ,
ना कुत्तों ने भौंकना बंद किया, लेकिन उस बच्चे के हाथ में उसके पिता की उंगली थी। हाँ मित्रों, अंधेरा, दुख, तकलीफ, आंधी से हम घिरे रहेंगे, लेकिन यदि हमारे पिता का हाथ, यदि हमारे चरवाहे का हाथ हमारे हाथ में है तो हमें किसी बात का डर नहीं। उसके सोटे और लाठी से वो, क्योंकि उसके हाथ में सोटा और लाठी है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। सोटा जो होता है वो एक मोटा डंडा होता है और मज़बूत डंडा, जिससे वो भेड़ जब गलत रास्ते जाने लगती हैं तो चरवाहा उन्हें मारकर सीधी रास्ते पे लाता है। और जंगली जानवर जब आते हैं तो घुमा के दूर से ही उन्हें ऐसे मारता है कि वो जंगली जानवर या तो वहीं ढेर हो जाता है या भाग जाता है। और जो उसकी लाठी होती है वो लाठी लंबी होती है, एक तरफ से मुड़ी हुई होती है। तो जब बकरी या भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो चरवाहा उस लाठी से उसे बाहर निकालता है और उसे सहलाने के काम भी लाता है। 5वें वचन में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो हमारी सारी ज़रूरतों का प्रबंध करता है और हमारी सुरक्षा भी करता है। श्रेष्ठ गीत 4:2 और उसके 4थे वचन में हम पढ़ते हैं, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर था वह प्रेम था। मुझे दाल चावल खिलाने के लिए नहीं लाता है, वो मुझे दाल रोटी या चटनी रोटी खिलाने के लिए नहीं लाता है। यहाँ लिखा है वो मेरे सामने मेज बिछाता है, वो मुझे भोज के घर में लाता है, जहाँ वो मुझे अच्छी अच्छी भोजन पदार्थ देता है। उसके वचन के द्वारा वो मुझे तृप्त करता है और मेरे ऊपर उसके प्रेम का झंडा फहराता है। जब ये होता है तो मुझे शत्रुओं का क्या डर, जो मेरे विरुद्ध हैं उनसे मुझे क्या डर। क्योंकि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में और 4 से 21 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है 5 रोटी और 2 मछली, इससे परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया और उन्हें तृप्त किया। 133 यदि हम भजन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ पर गिरती है और यहोवा ने तो वहीं सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। तो यहाँ हमें वो अभिषेकित करता है और आशीष भी देता है। भजन 105 और उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। वो हमारी सुरक्षा करता है और हम जो अभिषिक्त हैं ना हमारा कोई बाल बांका कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्तों को ना छुओ। आखिरी आयत 6वीं आयत में हम जाते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूँगा। ये हमारे दृढ़ प्रमाण है अनंत जीवन का। ये दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर के पास हम अनंत जीवन के भागीदार होंगे। ये हमारा विश्वास कथन है, अ डेक्लरेशन ऑफ आवर फेथ, ऑफ आवर बिलीफ। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी आत्मा के फल को लिए हुए चलते हैं, पीछे पीछे कृपा उसकी हमारे पीछे पीछे आएगी, उसकी भलाई हमारे पीछे पीछे आएगी। और जब हम भलाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा का कार्य हमारे द्वारा होता जाता है। और यूहन्ना
14 और 1 से 4 में जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 14 और 1 से 4। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और वो हमें एक दिन वहाँ ज़रूर ले जाएगा। और यूहन्ना 17 और उसके 24वें आयत में हम देखते हैं, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना अपने पिता से कर रहे हैं, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मुझसे प्रेम किया है। तो परमेश्वर ना सिर्फ हमारा साथ, हमारी सुरक्षा, हमारा प्रबंध इस दुनिया में करते हैं, लेकिन वो हमें अनंत जीवन में भी अपने साथ रहने का वायदा करते हैं। दाऊद ने बहुत पहले ये जान लिया था कि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो कहता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहोगे। मैं तो ये कहती हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। आप क्या कहते हैं? क्या यहोवा आपका चरवाहा है? अगर नहीं तो आज ये मौका है कि हम उसे अपना चरवाहा बना लें। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, और वो इस पर आशीष दें, ताकि हम उनके वचन पर ना सिर्फ सुने पर उस पर चल भी सकें। आमीन। ये समय हम प्रभु भोज की सेवकाई की ओर जाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने घरों में परिवार के तौर पे जितने भी लोग हैं मेज के चारों ओर एकत्रित हो जाएं। प्रार्थना के भाव में ही बने रहें, अपने दिलों को तैयार कर लें। जिस प्रकार हमने पिछले सप्ताह आपको याद दिलाया था कि रोटी या ब्रेड के साथ और किसी जूस के साथ आप तैयारी के साथ आप बैठें। हमारी ये जो प्रभु भोज की सेवकाई है, चंद बातें इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानते हैं तो आप इसमें से सहभागी हो सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो कृपया करके इसकी ओर अपने हाथ को ना बढ़ाएं या ये अपने घरों में इसको ना करें। एक थोड़े क्षण के लिए अपने दिलों को तैयार करें, याद करें, सोचें कि हम क्या कर रहे हैं इस वक्त। ये रोटी और ये दाखरस, ये जूस प्रभु के देह को और लहू को दर्शाता है। यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए आपके और मेरे लिए, ताकि आप और मैं पाप में ना पड़े रहें, ताकि आप और मैं शैतान के अधीनता में ना रहें। वो क्रूस हमारा था, वो मृत्यु हमारा था, वो हमारे लिए मारे गए। उस दृश्य को देखें, उन्होंने एक दाम चुकाया है आपके लिए और मेरे लिए। एक क्षण उस दृश्य को देखें, उस क्रूस पे लहूलुहान यीशु, उस दृश्य को आपके लिए और मेरे लिए। आखिरी कतरा खून भी उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए बहाया। धन्यवाद यीशु। धन्यवादी हृदय के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, दयालु पिता, उस क्रूस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं हम इस योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर। तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया पिता परमेश्वर। जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके दिखाए हुए मार्ग पे हम चलना चाहते हैं प्रभु, पाप में नहीं लेकिन पवित्रताई के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं पिता परमेश्वर।
वो दाम जो आपने चुकाया पिता परमेश्वर, धन्यवादी हृदय के साथ अपने जीवन को बिताने वाले हम बन सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस वक्त घर के जो बड़े हैं वो इस ब्रेड को तोड़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 23वां पद यूं कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस रोटी से सहभागी हो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए एक साथ इस दाखरस से सहभागी हो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जो जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का हम आज धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दिया। मैं विश्वास करता हूँ हमें से प्रत्येक जन आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाए हैं और इसलिए हम सिस्टर मधुबाला का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए, और पास्टर शिवू को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमें प्रभु की ब्यारी में शामिल होने में उन्होंने हमारी अगुवाई की। प्रभु निश्चित रूप से आप सभी को बड़ी बरकत और आशीष दे। भाई बहनों, ये समय हम सभा के अंत में आ गए हैं और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के पश्चात हम आज की सभा का समाप्त करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाए प्रार्थना में जाए। हालेलुया। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारी ज़रूरतों को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारी मन की बातों को जानने वाले, हमारे प्रश्नों को जानने वाले परमेश्वर है और उसके अनुसार आप हमसे बातचीत करते अपने वचन के द्वारा, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे बाप, आज की सुबह आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी सहायता की कि हम आपकी ब्यारी में उस रोटी और दाखरस में शामिल हो सके, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, सहायता करें कि हम लगातार इसी रीति से आपकी संगति में बने रहने पाए। परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हमारे सभी प्रियों को आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी प्रियों को संभाल के रखें, सुरक्षित रखें परमेश्वर पिता, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लेके आइए। प्यारे प्रभु जी, एक एक परिवारों के ऊपर में, एक एक घरों के ऊपर में हम यीशु के नाम से हम उनके जीवन में आशीष को कहते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति प्रत्येक परिवारों के साथ, हम सब के साथ लगातार बनी रहने पाए। आमीन, आमीन। भाई बहनों, जिस प्रकार आज सुबह आपने आशीष पाई है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जरूर इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में और हमारा फोन नंबर है 08418668801। हमारा दूसरा नंबर है 08418668802। आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@newlifeag.in।
प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे, सुरक्षित रहें और प्रभु की महिमा लगातार करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।